हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला, जिसमें हिमाचल पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरवीर के बाद दूसरा मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी है। पहले ही बता दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जल्द दूसरे आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और अब बड़ी कामयाबी यानी दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडा लगाने का यह मामला है। धर्मशाला के तपोवन भवन पर झंडा लगाया गया था। उसी मामले में हिमाचल पुलिस को एक कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरवीर के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। लिखा, धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने वाले और दीवार पर स्लोगन लिखने वाले दूसरे व्यक्ति को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर हिमाचली एकजुट है। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला, जिसमें एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसी बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर धर्मशाला लाई है एसआईटी। अमरजीत को गुपचुप तरीके से धर्मशाला लाया गया। धर्मशाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पर भी पेशी हो सकती है। चमकौर साहिब के सैदपुर से इसे गिरफ्तार किया है। पंजाब की रोपड़ पुलिस के सीआईए स्टाफ को यह कामयाबी मिली। मामले में आरोपी हरवीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और एक और बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में धर्मशाला तपोवन भवन हिमाचल विधानसभा में ये झंडे लगाए गए थे। इसी को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया था। अब इस मामले में हरवीर के बाद एक और बड़ी कामयाबी। इस वक्त धर्मशाला से मेरे सहयोगी फोनलाइन से विचित्र शर्मा जुड़ गए हैं। विचित्र, एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर धर्मशाला एसआईटी लेकर आई है, लेकिन कब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो सकती है? क्या जानकारी फिलहाल पूरे मामले पर है? देखिए सुदेश, अभी क्योंकि 24 घंटों के अंतराल में ही जो है वो किसी भी आरोपी को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो फिलहाल ये जानकारी तो पुख्ता रूप से अभी नहीं मिल पाई है कि कितने बजे पेश किया जाएगा, क्योंकि आज वैसे ही अवकाश है। आज अवकाश का दिन है, कोर्ट भी बंद रहने वाले। तो आज जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने बिल्कुल पुलिस जो वो पेश करने वाली है, लेकिन कब और किन हालातों में करेगी इस पर हमारी बिल्कुल नजर रहेगी। और जैसे भी उनको पेश किया जाएगा, हम सबसे पहले जो है वो जानकारी अपने दर्शकों को अपने न्यूज 18 के माध्यम से देंगे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल बहुत बड़ी है कि दूसरे आरोपी को भी जो है जो सीआईए स्टाफ है रोपड़ पुलिस का, चमकौर साहिब पुलिस थाने का जो सीआईए स्टाफ था, उनको बड़ी कामयाबी मिली है। और वैसे पहले भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात का अंदेशा जता चुके थे कि उनकी ओर से जो एसआईटी जो है वो यहाँ पर गठित की गई है, वो बहुत जल्दी जो है दूसरे आरोपी तक भी पहुंच जाएगी। तो इसमें जो हमें जो जानकारी मिली है सुदेश, वो ये था कि जो मोबाइल फोन इस आरोपी की ओर से लिया गया था, वो मोबाइल फोन अपना मोबाइल फोन नहीं छोड़ रहा था, बल्कि जो सिम कार्ड थे उनको बार बार बदल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन जब एक तो और बड़ी बात तो सामने आई है, जो हमारे पुख्ता सूत्र जो बता रहे हैं कि जब उनकी ओर से वीडियो बनाया गया था उस वक्त उस घटनास्थल पर यानी विधानसभा परिसर के बाहर, तो उस वक्त जो वीडियो बनाया गया था उसका एक आईपी जो जब उसको उस वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है तो उसको एक अलग से आईपी एड्रेस जो है वो एक कोड आईपी कोड बन जाता है। तो उसी कोड की उस कोड को जब वहां दूसरी जगह से जब उसको वायरल हुआ वो कोड, तो उससे जो कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी जो है इस वजह से भी मिली है। तो ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो है इस चीज को देखा जा रहा है। धन्यवाद विचित्र जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि अमरजीत नहीं परमजीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर एसआईटी धर्मशाला लाई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा। अब जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि कब और कैसे इसकी पेशी होगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर का कानून है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ही जाना है। ऐसे में नजर इस पर, लेकिन चमकौर साहिब के सैदपुर से परमजीत नाम के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने का यह मामला, जिसमें दूसरे आरोपी तक भी पुलिस पहुंच चुकी है।
वहीं इस तरह की गतिविधियों पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस चीज की एक्टिविटीज जो है वो चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हो देश में, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हो, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए। और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुग का बयान आया है। कहा कि अब खुलेआम आ रही है सिख फॉर जस्टिस की धमकियां और बुलंद हो रही है सिख फॉर जस्टिस की आवाज। एसएफजे से आम आदमी पार्टी की फंडिंग चल रही है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है तरुण चुग की तरफ से कि सिख फॉर जस्टिस से ही आम आदमी पार्टी की फंडिंग हो रही है। हिमाचल के लोग देशभक्त हैं, केजरीवाल का विश फॉर्मूला यहां पर नहीं चलेगा। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आम आदमी पार्टी पर। भाजयुमो के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुग ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि सिख फॉर जस्टिस की अब खुलेआम धमकी आ रही है और एसएफजे की आवाज बुलंद की जा रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान, कहा कि एसएफजे से ही आम आदमी पार्टी की फंडिंग हो रही है। उड़कर यहाँ हिमाचल की विधानसभा के ऊपर तक पड़ी और जिस तरह वहाँ उन्होंने खुलेआम सिख फॉर जस्टिस की ओर से आया कि हम खालिस्तान समर्थित फंडिंग से हमने आम आदमी पार्टी की सत्ता लाई, ये फार्मूला हिमाचल में चलने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता बहुत राष्ट्रभक्त जनता है। यहाँ हर घर से फौजी निकलते हैं, हर घर से सैनिक निकलते हैं, देश की सेवा के लिए निकलने वाले लोग हैं। यहाँ केजरीवाल का विश वाला फार्मूला चलने वाला। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा फोन लाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। गौरव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हिमाचल में आपका। धन्यवाद जी। गौरव शर्मा जी, जिस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही हैं प्रदेश में, उसके बाद अब बीजेपी नेता तरुण चुग ने बड़ा आरोप लगाया है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर। कहा कि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं पहले तो कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में पता ना हो, हिमाचल प्रदेश के लोग कैसे हैं, शांत भी लोग हैं, वो हिमाचल प्रदेश पे टिप्पणी ना करें। और जैसा कि माननीय ये कह रहे हैं कि खालिस्तान में फंडिंग कर रहा है, और हमारे पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, कल हमारे एसपी ने बयान जारी करके जो दूसरा व्यक्ति था जिसने खालिस्तान के झंडे विधानसभा परिसर कांगड़ा में लगाए, उसे पकड़ा गया। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं इनकी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ये हिमाचल प्रदेश में तो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता उसे जानती है, ये इसे नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का ना खालिस्तान ना खालिस्तानियों से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। और ये जितना यहाँ पे रो रहे हैं बार बार ये कह कह के कि आम आदमी पार्टी का इनसे लेना देना है, तो हम खुले मन से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। उसके माध्यम हम कहा कि जो कोई भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो कोई भी कानून बनता है, जो कोई लोग संलिप्त है, जो उनके आका हैं, उन सबको एक बार लाना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को उनके नाम जितने भी लोग हैं वो सार्वजनिक नाम उनके किए जाने चाहिए। केवल मात्र बयानबाजी दिल्ली से बैठ के और कहीं से बैठ के बयानबाजी करके हिमाचल प्रदेश की जनता सब समझती है कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये इन प्रकार हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी सत्ता को दोहराने के लिए लगी है। इनको हिमाचल प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ बहुत सी और भी चीजें हैं, कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजें हैं जो डगमगा गई है, चरमरा गई है। तो केवल मात्र बयानबाजी ना करें, हिमाचल प्रदेश की शांति को आप जो है भंग करने की कोशिश ना करें। लेकिन गौरव जी, तरुण चुग तो कह रहे हैं, तरुण चुग कह रहे हैं कि केजरीवाल का विश फॉर्मूला यहाँ पर नहीं चलेगा। आप तमाम फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, आप तमाम फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं हिमाचल के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका ये विश फॉर्मूला कम से कम हिमाचल में नहीं चलेगा क्योंकि हिमाचल के लोग देशभक्त हैं। अरे भाई, हम कौन सा फॉर्मूला ला रहे हैं बताइए। ये हमें बताएंगे हिमाचल के, हम हिमाचल के रहने वाले हैं। हिमाचल के व्यक्तियों के बारे में हम बता सकते हैं, दिल्ली बैठ के ये बताएंगे कि हिमाचल के लोग क्या हैं। केवल मात्र बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। हम देखिए, हमारा कोई नाता दूर दूर तक किसी से नहीं है। हम देशभक्त लोग हैं
और भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं। हमें जो कोई भी व्यक्ति ऐसी लिप्तता में है उसे आप तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों से पकड़ा जाना चाहिए, कोई भी हो वो हमारा व्यक्ति हो, किसी और का व्यक्ति हो, जो देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है, सीधा सीधा। जी शुक्रिया गौरव शर्मा जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। तो जो देश के खिलाफ हैं हम उनके खिलाफ है, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा, क्योंकि अब खालिस्तानी मसले को लेकर सियासी जो नेता हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण ने जब आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। अगली बड़ी खबर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। नेपाली मूल के मजदूर ने भी ये परीक्षा पास की, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। उधार लेकर 6 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया, लिखित परीक्षा में 80 में से 72 नंबर भी लिए। शिमला में 6 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदने की बात कबूल की है। सीएम गृह जिले में मुर्गे ले जाने वाली गाड़ी चलाने वाला टॉपर निकला, ये सूत्र बता रहे हैं। आप यहां से गोरख धंधे का अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरीके से पेपर की खरीद फरोख्त हुई है, कैसे कानून को नियमों को ताक पर रखा गया। पुलिस मुख्यालय में 3 आला अधिकारियों की तरफ शक की सुई जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले जुड़ा ये मामला कि नेपाली मूल के मजदूर ने भी ये परीक्षा पास की, उधार लेकर 6 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ। लिखित परीक्षा में 80 नंबर में से 72 नंबर हासिल की। शिमला में 6 अभ्यर्थियों ने बात कबूल कर ली है कि पेपर खरीदा था। सीएम गृह जिले में मुर्गे ले जाने वाली गाड़ी चलाने वाला इस परीक्षा का टॉपर निकला है, ये भी जानकारी निकल रही है। इस मामले में अब किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। बगीचों में काम करने वाला एक नेपाली मूल का जो व्यक्ति है वो 6 लाख रुपए में प्रश्न पत्र का सौदा करता है और 72 नंबर लेकर आता है। 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट और 80 जो है प्रश्न, 80 में से 72 नंबर लेकर आता है। जब उससे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन से जिला के रहने वाले हैं तो वो ऊना बताता है। ये हद है उस सिस्टम की जो ये दावा करता है कि उसकी वजह से कानून व्यवस्था जो है बनाए रखी गई है, बनी हुई है। हिमाचल शांति प्रिय में किसी तरह की धांधली हो नहीं सकती। आगे की खबर ये जो पुख्ता सूत्र हमें बता रहे हैं कि राजधानी शिमला में पूरे शिमला जिला की हम बात करें तो 6 लोग अब तक ऐसे हैं अभ्यर्थी जिन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने पेपर के लिए सौदेबाजी की है। जो व्यक्ति नेपाली मूल का पकड़ा गया है उससे पूछताछ हुई है, हालांकि अरेस्ट अभी इसमें शो नहीं किया गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप देखिए कि ये कुछ की कहानियां यहां से निकल कर आ रही हैं। अब पूरे हिमाचल में किस तरह की कहानियां होंगी, अब इस पूरे मसले पर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आप पुलिस महकमे में खाकी के भीतर कुछ एक हमने गुंडे बिठा दिए हैं, कुछ ऐसे बदमाश हमने बिठा दिए हैं कि जो इस सिस्टम का कत्ल करना चाहते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। इसी मसले पर और जानकारी अपडेट के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन से जुड़े हैं। रणबीर, काफी गंभीर ये जानकारी निकल के सामने आ रही है और सिस्टम की, सरकार की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी जानकारियां हैं, इतने लोगों तक पहुंच है और लोग कबूल भी कर रहे हैं कि पेपर का सौदा किया गया, पेपर में जो नंबर हासिल हुए, कैसे हुए, ये सब कुछ बताया जा रहा है, फिर पुलिस क्या कर रही है? क्यों कानून अपना काम नहीं कर रहा? क्यों गिरफ्तारियां नहीं हो रही, एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी हाँ, देखिए सुदेश, यही सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ से निकल कर आ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जब धांधली है, ये बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर उनकी जो है सौदेबाजी इसमें हुई है, तो क्यों जो है आखिर पुलिस इस तरह से जो है चुपचाप बैठी है? एसआईटी बना देना, एसआईटी बनाने के बाद 15 लोगों को गिरफ्तार कर देना, क्या ये इतना काफी है? वो किंगपिन कौन है और क्या पुलिस के आला अधिकारी इसमें शामिल है? तो क्या उनके बारे में भी जांच हो रही है या उनके बारे में जो है कुछ पूछताछ हो पाई है? इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो पुलिस प्रमुख हैं वो सिलेक्टिव लोगों के
फोन कॉल्स ले रहे हैं। अब राज्य सरकार से क्या बात हो रही है, मुख्यमंत्री को आगे कर दिया गया है। हर सवाल का जवाब जो है मुख्यमंत्री के जरिए दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है। ऐसे में जो है पुलिस प्रमुख को सामने आना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है। देखिए, ये जो जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है, जो सूत्र ये बता रहे हैं, किसी भी अभ्यर्थी को जो है हाथ में पेपर नहीं दिया गया है, उन्हें केवल पेपर दिखाया गया है और रटाया गया है अलग अलग स्थानों में ले जाकर। जब ये भर्ती चल रही थी तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरह की जो है सुरक्षा का दावा पुलिस कर रही थी, क्या एक लीक्ड पेपर को जो है सुरक्षा के घेरे में ले जाया गया। तो ये बहुत सारे सवाल है, पुलिस की तरफ से जवाब जो है ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो सामने आकर ये कहे कि ये सारी चीजें हुई है, इसके पीछे दोषी कौन है। अब सिस्टम में देखिए 75,000 अभ्यर्थी ने जो है परीक्षा पास की थी, उनमें से कितने आरोपी हैं, कितने सही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान उन अभ्यर्थियों का है जिन्होंने जी जान से मेहनत की, जी तोड़ जो उन्होंने मेहनत की है। सुदेश, बिल्कुल शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। सालों से जो मेहनत कर रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको नौकरी मिलेगी, उन लोगों का क्या। साथ ही सवाल ये कि किंगपिन कौन है इस पूरे मामले में, मास्टरमाइंड कौन है, क्यों अभी तक पुलिस इसे सामने नहीं ला पाई।